हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास थर्ड का 8वां अध्याय। ठीक है। क्या है? व्हाट्स इन द मेल बॉक्स। मेल बॉक्स क्या होता है? एक जो मेल करते हैं, ये भेजते हैं। दिखाई दे रहा? तो पढ़ते हैं। मोस्ट मोस्ट always when the postman come with letters 2 or 3. There for my mother's or my dad, but never one for me. I am going to write some letters, thought that what I am going to do, and then my friends will answer me and I'll get letters too. क्या कह रहा है? Most always when the postman comes. ज्यादातर जब डाकिया आता है विथ लेटर्स 2 और 3, जब 2-3 पत्र लेकर आता है। ठीक है। दे आर फॉर माई मदर और डैड, तो मेरी माँ या मेरे पिताजी के लिए होते हैं। बट नेवर वन फॉर मी, लेकिन मेरे लिए कभी एक नहीं होता। क्या कह रहा है वो? कि मेरे लिए एक भी नहीं होता। आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स थ्रू, हालांकि मैं कुछ पत्रों के लिए जा रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यही करने जा रहा हूँ। एंड देन माई फ्रेंड्स विल नेवर आंसर मी, और फिर मेरे दोस्त मुझे जवाब देंगे। एंड विल गेट लेटर टू, और पत्र भी पाएंगे। क्या पाएंगे? और पत्र भी पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटी सी पोयम थी पत्र की। मेरे लिए कोई पत्र नहीं आता है और मम्मी डैडी के लिए पत्र आते हैं। ठीक है। तो लेटर्स का मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब पत्र होता है। ओके। आलवे का मतलब हमेशा। थ्रोट यानी हालांकि। नेवर यानी कभी नहीं, कभी नहीं। ओके बच्चों, अब चलते हैं आगे। इसकी ओर चलते हैं, क्वेश्चन आंसर की ओर। रीडिंग इज फन। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर फॉर? क्या है? डाकिया किसके लिए पत्र लाता है? बताइए। और डज द चाइल्ड इवन गेट ए लेटर, क्या बच्चे को कभी पत्र मिलता है? व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू, बच्चा क्या करने का फैसला करता है? ठीक है। फिर क्या आ जाता है? टास्क टाइम। हैव यू राइटन लेटर्स, क्या तुमने पत्र लिखे हैं? हु हैव यू रिटन टू, तुमने किसे पत्र लिखा है? हु वुड यू लाइक टू राइट टू टुडे, वाई, तुम आज किस किसे पत्र लिखना चाहोगे? तो इनके अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए वो आता है पोस्ट वन, लेके लेटर आता है। तो द पोस्टमैन, पेन चेंज कर लेते हैं बच्चों। द पोस्टमैन, द पोस्टमैन gets letters for the child's mother or
डैड, मदर और डैड के लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डज द चाइल्ड इवन गेट ए लेटर? द चाइल्ड नेवर गेट्स ए लेटर, ठीक है। थर्ड क्या है, व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू? तो उसने क्या फैसला किया? तो द चाइल्ड डिसाइड टू राइट सम लेटर्स टू ही फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसने ये फैसला लिया। फिर आता हाउ यू रिटर्न लेटर्स। यस, आई हैव रिटर्न लेटर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैव यू रिटर्न टू? आई हैव रिटर्न लेटर्स टू माई रिलेटिव पर्सन एंड फ्रेंड्स, ठीक है। और फिर थर्ड क्या है, हु वुड यू लाइक टू राइट टू टूडे, वाई? तो इसका आंसर तो थोड़ा बड़ा है, तो इस पर लिख लेते हैं नोटपैड पे थर्ड का आंसर। तो क्या है, टूडे आई वुड लाइक टू राइट ए लेटर टू माई आंटी एंड शी इज स्टेरी alone. I want to write to now about her well being, ठीक है। फिर आता है रीड दिस लेटर केयरफुली। तो ये लेटर देख के रखा है, देबू हैज रिटर्न ए लेटर टू हिज ग्रैंडफादर थैंकिंग हिम फॉर ए बर्थडे गिफ्ट। तो ग्रैंडफादर को बर्थडे में गिफ्ट के लिए, ठीक है। तो ये एड्रेस दे के रखा है, ये डेट दे के रखी है, डियर ग्रैंडफादर थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल बुक ऑफ पंच पंचात्रा स्टोरी, यू विल बी हैप्पी टू नाउ दैट आई रीड वन स्टोरी एवरी डे विथ लव। फिर आगे चलते हैं। फिर क्या लिखना है हमको,
Now write a letter to your friend taking her about your school. You can use some of this word. एक लेटर लिखना है यूवर फ्रेंड को, ये वर्ड से या इसमें यूज करना है क्लासरूम, चिल्ड्रन, बैग, बैकबोर्ड, टीचर और बिल्डिंग। ठीक है, तो ये लिखते हैं, तो ये आ जाइए नोटपैड पर आंसर। तो क्या है, एड्रेस लिखते हैं पहले। रोड, दिल्ली, प्लॉट 103, हम्म, 20, चॉइस को। ओके, तो डियर, डियर, डिया, ही, डिया, हाउ आर यू, hope you are doing well. I have joined a new school here in Kolkata. Named Star Terrace Secondary School. Let let me tell you more about my school. फिर क्या आ जाता, my school is one of the oldest school in the city. There are about 1,000 students. ठीक है, studying in my school. फिर my school has buildings in its pre the classrooms are
2 and they have a black blackboard board along with desk and chair. The class teacher write question and on it we have a class of 40 minute 40 minutes and the bell ring after every class. My school has a vast play, playground for all the students to play. फिर क्या आ जाता है आई विश यू वर माई classmate in this school. We could be in the same class and it would be would be lots of fun. Convey my regards to all in your family. Your faithfully. करीना, थैंक्स। ठीक है, अब चलते हैं एक्टिविटी पेपर फन। कार्ड बनाना कैसे बनता है। एक्टिविटी लेट्स मेक एन envelope and post or letter to take few spaces papers fold all the four corners to make fold two corners and paste them we write a letter short corner। तो ये हमको पेपर कैसे बनाया जाता है। अब क्या है,
Here are some people who help us. ये पोस्टमैन को कहाँ पे मिलाएंगे? इनको मिलाना है। ठीक है, तो पोस्टमैन कहाँ पर है? इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इससे पता चल जाएगा और नंबर डाल देंगे। ठीक है, ए पोस्टमैन का आ जाएगा ब्रिंग ए लेटर, तो ये फर्स्ट है। फर्स्ट, और सेकंड है ए कॉलवर, आ जाएगा मैट्स और शूज, मैट्स एंड शूज, तो ये दूसरा नंबर का। ठीक है, थर्ड ए लिब्रे, इसका आ जाएगा वर्क इन ए लाइब्रेरी, थर्ड। ठीक है, फोर्थ है ए ड्राइव, तो ड्राइवर का आ जाएगा ट्रेवल, ए ड्राइवर मोटर साइकिल, ये फोर्थ। फिफ्थ का क्या आएगा? आई डरमेस्टी, राइट प्ले, ये पांचवा आ जाएगा। फिर ए टीचर्स का आ जाएगा टीचर्स इन ए स्कूल, तो ये सिक्स आ जाएगा। ए नर्स, नर्स का कौन सा आ जाएगा? लुक आफ्टर पेशेंट, ये सातवां आ गया। आठवां कौन सा आ जाएगा? ए मुशी में, तो इसका ये आ जाएगा आठवां। नोवा एन एस्ट्रांट, इसका आ जाएगा ट्रेवल, और एक क्लॉन, इसका आ जाएगा ये दसवां। ठीक है बच्चों, तो आप इनके सामने भी लिख सकते हो और इसको अच्छे से करके लिख सकते हो। ओके, ठीक है, इनमें मैंने नंबर डाल दिए हैं। तो ये भी एक फर्स्ट चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पे चलते हैं। पार्ट सेकंड है माई श्रेली सिस्टर, क्या है? मेरी श्रेली सिस्टर। ठीक है, क्या है? मदर यूर, क्या है? मदर यूर बेबी इज सैली, सी इज शो वेरी चाइल्डिश, वहाँ आपकी बच्ची मूर्ख है, वहाँ बहुत बचकाना है। ठीक है, शी डज नॉट नाउ द डिफरेंट बिटवीन द लाइट्स इन द सीट्स एंड द ब्रिंग्स स्टार्स, उसे सड़कों पर रोशनी और चमकते सितारों में अंतर नहीं पता। ठीक है, when we play with pebbles she think they are real food, she even tries to put them into her mouth, जब हम कंकड़ से खेलते हैं तो उसे लगता है कि वे असली भोजन है, वहाँ उन्हें अपने मुंह में डालने की भी कोशिश करती है। ठीक है, जब वो कंकड़ से खेलते हैं तो वो मुंह में रखने की कोशिश करती। When I open a book before her and ask her to learn her ABC, start or patch with her hats and rods with joy at nothing,
दिस इज यूर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन। जब मैं उसके सामने किताब खोलती हूँ और उसे पढ़ने के लिए कहती हूँ तो वहाँ अपने हाथों से पन्ने फाड़ देती है और बिना किसी बात के खुशी से चिल्लाती है। और आपके बच्चों का अपना पाठ पढ़ाने का तरीका है। दिस इज यूर बेबीज ऑफ डूइंग हर लेसन। ठीक है, ये फाड़ देती है और ये ऐसी है और फिर खुशी से हंसने लगती है। फिर आगे है, ये आप चित्र में देख रहे हो। When I shake my head at her in anger and scold her or call her neatly, he laughs and thinks it great fun। क्या कह रहा है वो? जब मैं गुस्से में अपना सिर हिलाता हूँ तो उसे डांटता हूँ या उसे शरारती कहता हूँ तो वहाँ हंसती है और इसे बहुत मजेदार मानती है। वो उसको डांटता है तो उसको मजा आता है। Everybody now that father is always, but sometime I call other father playfully. She looks quietly about her excitement and thinks that father is near। सबको पता है पिताजी दूर है, लेकिन कभी कभी मैं मजाकिया अंदाज में पिताजी पुकारता हूँ। वहाँ उत्साह में अपने चारों ओर तेजी से देखती है और सोचती है कि पिताजी पास ही है। क्या एक्साइटेड होके वो सोचती है कि मेरे आसपास ही है। फिर क्या हो जाता है? सम टाइम आई होल्ड आई ए क्लास विद द डंकी दैट और was and willing to carry away the dirty cloth। कभी कभी मैं उन गधों के साथ क्लास लगाता हूँ जिन्हें हमारा धोबी गद्दे कपड़े ले जाने के लिए लाता है। मैं उसे चेतावनी देता हूँ। I warning her that I am school matters and that she better not make any notice. Only then she kept cute insistent that she should call me दादा। मैं भी कि मैं स्कूल मास्टर हूँ और उसे कोई शोर नहीं मचाना चाहिए। तभी वहाँ चुप रहती है। मैं जोर देता हूँ तो वहाँ मुझे दादा कहती है। ठीक है, तो यूर बेबी वांट टू कैच द मूव। शी इज रियली फनी मदर। यूर बेबी इज रियली सी इज शो वेरी चिल्ड्रंस। तुम्हारी बच्ची माँ, तुम्हारी बच्ची मूर्ख है, वहाँ बहुत बचकाना ही है। मैं जोर देता हूँ तो मुझे दादा कहती है। तुम्हारी बच्ची चांद पकड़ना चाहती है, वहाँ बकाई मजेदार है। माँ, तुम्हारी बच्ची मूर्ख है, वहाँ बहुत बचकानी है। ये कह रहा है, ठीक है, ये दादा। तो एक छोटी सी बच्ची की है जो पढ़ाई करती नहीं है, जो कुछ कहते हैं वो मजाक समझती है। ठीक है, अब न्यू वर्ड्स। चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना। बचकाना, ठीक है। इसका मतलब होता है कंकड़। डंकी का मतलब होता है गधा। डीटी का मतलब होता है गंधा। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। एक्सलेंट का मतलब होता है उत्साह। प्लेफुल का मतलब होता है चंचल। इसका मतलब होता है शरारती। बास्टर मैन का मतलब होता है
धोबी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब क्या पूछ रहा है ये? रीडिंग इज फन की ओर। What does the baby do with the pebble? बच्चा कंकड़ों के साथ क्या करता है? तो वो उसे खाने लगता है। और सेकंड है, What does the baby do with the book? बच्चा किताब के साथ क्या करता है? तो किताब को वो फाड़ देता है। When does the baby laugh? बच्चा कब हंसता है? जब उसको डांटते हैं तब हंसता है। Why does the washroom bring donkey? धोबी गधे क्यों लाता है? टास्क टाइम। What is the funniest things the baby does? बच्चा सबसे मजेदार काम क्या करता है? फिर सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक्स द बेबी सिस्टर इज रियली सेली वे? क्या आपको लगता है कि छोटी बहन बगाई मूर्ख है? क्यों? ठीक है बच्चों, तो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर नोट पैड पे लिखते हैं। ओके, फर्स्ट का आंसर है, द बेबी रीच टू पुट them into her mouth. She thinks it to be real food. सेकंड सेकंड क्या है? What does the baby do with the book? तो बेबी बुक्स को क्यों फाड़ता है? तो द बेबी tears the page of the book with me hands and shoot with with joy at nothing। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? When does the baby laugh? तो बेबी क्यों हंसता है? तो द बेबी laughs when her brother disproves by shaking his head, or when he is angry at her. She laughs when he scolds her, or when he calls her नौटंकी। वो नौटंकी भी करती है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? धोबी धोबी गधा लेकर क्यों आता है? तो द
washer man brings donkey in order to carry the dirty clothes away. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फनीस्ट थिंग्स द बेबी डज. फर्स्ट का एज तो द FUN finished things that the baby does it that she laughs when her brother scolds her. ठीक है, इसके ब्रदर को देखा है. क्वेश्चन नंबर 2. No, I don't think the baby sister is really silly. She seems to be a smart girl as she makes fun of her brother when he is angry. ठीक है. अब पढ़ते हैं एक छोटी सी मूवी पोएम. Hands are for clapping, feet are for whacking, hips are for sacking, arms are for stretching, eyes are for blinking, heads are for nodding, elbows are for moving, mouths are attacking. You can make similar curse your honor. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अब क्या है, fill in the blanks to speed words from the story. इसमें वर्ड्स भरने हैं. ठीक है, जो खाली है तो श्रीली. ओके, इसमें क्या आएगा, प्री वर्स स्ट्री स्ट्रीस. इसमें आएगा स्कॉल्ड. इसमें आएगा लिशन. इसमें आएगा नो NA नॉटी. ठीक है, इसमें आएगा एक्स के बैंड डंकी. ओके, तो ये फ्लिप कर देना. ओके बच्चों, अब नेक्स्ट आता है राइट सिमिलर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी. जो स्टोरी में है उसको हमको लिखना है. तो फॉलिस का आएगा सिली.
स्ट्रॉन्स आएगा प्रिविलेज। नेस्टरस का आएगा नॉटी। फ्रेच का आएगा ब्रेन। ओके, अब आगे क्या आता है? फिल इन द ब्लैंक विद वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो हमें इन बॉक्स में भरने हैं। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। दे आर हैप्पी। फिर आएगा दे आर हैप्पी कैच मी इफ यू कैन। द बेल हैज रन। इट इज टाइम फॉर लेसन। ठीक है, अब आगे fill in the blanks. One child money, children. ठीक है, one fox money, children's. Foxes. One donkey money, dogs. One gauze money, ओके। अब क्या आता है? एट फुल टू मेक ए वर्ड। द चिल्ड्रन आर प्ले फुल। क्या आएगा? प्ले फुल। द फ्लावर आर ब्यूटी फुल। ब्यूटीफुल। ओके, द बुक्स आर यूजफुल। द वेजिटेबल आर प्लेंटीफुल। ओके, इसमें फूल का यूज करना है। अब ले टू मेक ए वर्ड्स, इसमें ले का करना है। जैसे कि द न्यू शूज आर लवली। ही इज रियली स्मार्ट। वी शुड इट स्लोली। लेट अस सिंग सॉफ्टली। ठीक है, सॉफ्टली। एड इज टू मेक ए न्यू वर्ड्स। दैट गर्ल इज ऑलवे कैरिंग। सी इज, इसमें इसका यूज करना है। चाइल्ड दिस। ओके, I slipped on a banana peel. I feel all less. My sister is baby is। ठीक है, फिर आता है लेट्स राइट। राइट 5 सेंटेंस ऑन हाउ यू हेल्प एट होम।
5 सेंटेंसों को कंप्लीट करना है। आई हेल्प मदर, इन द हाउस होल्ड chores. I help father to carry the grocery bag. Okay. I also help my brother in cleaning his study table. पढ़ने की टेबल को साफ करवा दूँ। I also help my sister with her art and craft. Okay. फिर I do my best to help everyone in the house. ठीक है, मेरे घर में सभी बहुत अच्छे हैं, बेस्ट है, जो सब मेरी हेल्प करते हैं। फिर से अलाउड, डंकी, सिस्टर, मंकी, मदर, तुर्की, फादर। फिर एक पोयम देखे रखिए, वो बोलनी है। आई एम पॉपकॉर्न, पुट मी इन ए पैन, shake me and shake me as fast as you can and it'll pop. ओके बच्चों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।